आज की इस वीडियो में मैं आपको मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो पहले मैं बॉडीज़ की कटिंग करूँगी, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। और 4 पार्ट्स में रखने के बाद ये यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, तो ये बॉडीज़ की हमारी लंबाई है। अब सबसे पहले आधा इंच का ऊपर सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो ये मैंने सिलाई मार्जिन लिया, इस लाइन को सीधा कर दूंगी मैं। तो ये सीधा कर दिया। अब यहाँ से नीचे को हमें बॉडीज़ की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उससे आधा इंच बढ़ा के लीजिए। तो मैंने 15.5 इंच का यहाँ पे लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच का शोल्डर ले रही हूँ, तो 6.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान 6.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ। तो 6.5 इंच पे निशान लगा के इसको ऊपर सीधा ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी बस्ट साइज़ है आपका उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 33 इंच का, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 8.75 इंच। तो 8.75 इंच पे निशान लगाया। अब इसको आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ नीचे कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे कि मेरी कमर है 28 इंच की, तो उसका चौथाई भाग किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 7.5 इंच। इसके बाद ये कमर वाले पॉइंट को बस्ट वाले पॉइंट पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन करने के बाद साइड में 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेके इसको भी सीधा कर देना है। अब ये जो कमर वाला हिस्सा है इसमें ऊपर की तरफ पे 1 इंच यानी कि 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ फोल्डेड वाली साइड में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे बैक का हमें आर्म होल कर्व बना लेना है और आधा इंच का डीप करते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। तो ये दोनों आर्म होल कर्व मैंने बना लिए। अब नेक विड्थ के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मैं यहाँ पर 6.5 इंच की ले रही हूँ। अब एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के बाद यू शेप की नेकलाइन बना लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा छोटा करते हुए मैं यहाँ पे बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी बना रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने अपने बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी बना ली है। इसके बाद आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है और आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है। इसके बाद हमें बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो पहले बैक नेकलाइन की कटिंग करेंगे, फिर शोल्डर की और बैक आर्म होल कर्व की, और बॉटम वाले हिस्से को भी कट कर लेना है। अब बैक वाला पार्ट कट हो गया है। अब इसमें से अंदर वाले हिस्से को हम हटा देंगे और इस वाले पार्ट को वापस से ऐसे ही लगा के रखेंगे। और इसको लगा के रखने के बाद हमें इसका फ्रंट नेकलाइन कट करनी है और ये फ्रंट का आर्म होल कर्व कट करना है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की भी और बैक वाले पार्ट की भी। अगर आपको लाइनिंग लगानी है तो इसमें आप लाइनिंग भी कट कर लीजिए सेम इसी तरह से। बॉटम वाले घेर की कटिंग करनी है तो उसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़े को सेंटर से फोल्ड करके रखा है। यहाँ से ओपन साइड है देखिए, और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। तो ये हमारे कपड़े की लंबाई है 2 मीटर की और ये अर्ज है 44 इंच का। अब जो हमारी 2 ओपन वाली साइड है उसमें से कोई भी एक कॉर्नर को आपको उठाना है और इस तरह से टेढ़े में यानी कि डायगोनली फोल्ड कर देना है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है ये मैं अपनी ओर को करके रख रही हूँ इस तरह से देखिए। अब थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कॉर्नर है हमारा, यहाँ पर देखिए ऊपर के 2 पार्ट्स ओपन है और एक फोल्ड आया हुआ है। तो ये कोना हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ पर अब हम कमर के लिए पहले मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथाई भाग करना है और निशान लगाना है। जैसे मेरी कमर है 28 इंच की, उसका चौथाई भाग आया 7 इंच। तो 7 इंच पे इस तरह से हमें टेढ़े में निशान लगाना है। अब इस पॉइंट को ऊपर कोने से मेजर करना है, तो ये 9 इंच का करीब आ रहा है। तो हर 9 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद सभी पॉइंट्स को हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब इसको हम एक बार मेजर करेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये 7 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 8 इंच का करीब आ रहा है। तो इतना ही हमें लेना है क्योंकि सिलाई मार्जिन भी जाएगा और लूजिंग भी होनी चाहिए। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर ली है मैंने। अब यहाँ से नीचे को बॉटम वाले पार्ट की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो बॉटम वाले पार्ट की लंबाई मेरे को 26 इंच चाहिए, साथ ही साथ 1 इंच का सिलाई मार्जिन भी मैं ले रही हूँ। तो 27 इंच पे मैं इस तरह से यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे 27 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और सभी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है ये, इसको हमें संभाल के रखना है क्योंकि इसमें से हम फ्रिल्स निकालेंगे। तो अब देखिए इस वाले हिस्से को पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ओपन करके मैं रख रही हूँ। अब इसके बॉटम की जो फ्रिल्स है वो हमें बनानी है। तो उसके लिए ये जो हमने साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था इसमें लेना है
डबल फोल्ड में है देखिए ये। अब 8 इंच की मैं यहाँ पे फ्रिल्स रखना चाह रही हूँ सिलाई मार्जिन के साथ साथ। तो इस तरह से हर 8 इंच पे निशान लगाया और सीधा जॉइन कर दिया और सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रिल मैंने निकाल के रख लिया एक पार्ट। अब इसी तरह से जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है सभी की मैं छोटे छोटे से फ्रिल्स कट करके रख लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी 8-8 इंच की फ्रिल्स यहाँ पे फ्रिल्स के लिए कपड़ा कट करके रख लिया है और अब इन सभी पार्ट्स को हमें आपस में जॉइन करना है। तो जितने भी पार्ट्स हैं और जितना भी कपड़ा है आपके पास इस तरह से मिला के रखिए और इसको आपस में जॉइन करने के बाद एक लंबी सी पट्टी हमें यहाँ पे बना लेनी है। तो इसको पट्टी को यहाँ पे मैं बना के अलग से रख लूँगी। इसके बाद अब पहले फ्रंट वाला पार्ट बना लेते हैं। तो ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है मैंने, फ्रंट का हिस्सा है ये। इसकी नेकलाइन बनानी है तो नेकलाइन के लिए उरे पट्टी मैंने यहाँ पे ली है और उरे पट्टी को इस तरह से नेकलाइन पे लगा के हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए इसकी नेकलाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब सेम इस तरह से बैक वाला पार्ट की नेकलाइन भी बना लेनी है। बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी बना ली है। अब एक दूसरे के ऊपर रखना है और शोल्डर को स्टिच करना है। तो शोल्डर जॉइन करने के बाद इसका हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल्स भी मैंने उरे पट्टी से यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब साइड में अपने फिटिंग की सिलाई हमें लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब ऊपर पार्ट बन गया, अब इसका बॉटम वाला हिस्सा बनाना है। तो ये हमने जो हाफ सर्कल कट किया था वो लेना है। साइड से जो ओपन वाला हिस्सा है उसको सिलाई लगा के बंद कर देना है पहले। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको स्टिच कर दिया है। अब इसमें हमें अपर पार्ट अटैच करना है। तो ये मैंने दोनों पार्ट्स लिए हैं और दोनों की कमर का हिस्सा देखिए बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से में रखना है। अब जो अपर वाला पार्ट है उसको बॉटम वाले के अंदर को इस तरह से हम रखेंगे और इसको अंदर करने के बाद यहाँ पर इसकी कमर में हमें पूरी गोलाई में आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर टॉप एंड बॉटम को मैंने आपस में जोड़ दिया है। अब इसके बाद इसके जो नीचे की फ्रिल्स हैं वो हमें यहाँ पर अटैच करनी है। तो ये जो हमने कपड़ा लिया था जिसको जॉइन करके मैंने लंबी सी पट्टी बनाई है 8 इंच की देखिए। तो जितना भी कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा बचा मैंने पूरे को जॉइन करके एक लंबी सी यहाँ पे पट्टी बना ली है। अब ये पूरे में हमें यहाँ पे गैदर्स डाल देना है और गैदर्स डाल के इसको बॉटम वाले पार्ट के बराबर बनाना है। तो इस तरह से मैं मशीन से यहाँ पे इसमें गैदर्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें प्लीट्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे इसमें गैदर्स आ जाएंगे और पूरे हिस्से में पूरे कपड़े में मैं इसमें गैदर्स डाल दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे गैदर्स डाल दिए हैं और इसको गैदर्स डालने के बाद बॉटम वाले पार्ट के बराबर यहाँ पे बना दिया है। अब इन दोनों को हमें आपस में जॉइन करना है। तो देखिए ये बॉटम वाले का सीधी तरफ है और ये फ्रिल की सीधी तरफ है। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर हमें करते हुए रखना है। और देखिए यहाँ जहाँ हमारा जॉइंट है यहाँ से आधा इंच का हमें फ्रिल में कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है आगे को और फिर उसमें हमें बाकी हिस्से पे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर भी देखिए बॉटम वाले हिस्से को जो फ्रिल्स है उसको मैंने अटैच कर दिया है पूरे में और जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड कर दिया है।